हेलो माय डियर स्टूडेंट, रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे आपकी क्लास होती है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे पाचन तंत्र के, और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ ले जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, जिससे पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत करके ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही एक एक लाइन ऐसे ही पूछी जाती है। तो आज की क्लास इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मानव शरीर के अंदर आहार नाल पाचन ग्रंथियां मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। लाल ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय पाचन ग्रंथियों के प्रमुख अंग हैं। मानव के मुख में स्थिर ग्रंथियां जिसमें से लाल का स्राव होता है उसे हम लाल ग्रंथि कहते हैं, और लाल में टालिन नामक एंजाइम्स होता है। टालिन नामक एंजाइम्स का कार्य ग्रंथियां भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाकर उन्हें माल्टोज में बदल देना है। तो आपका टालिन नामक एंजाइम का कार्य क्या होता है? ग्रंथियां भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाकर उन्हें माल्टोज में बदल देना है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आए कि जठर रस में कौन से अम्ल होते हैं, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अमाशय में पाचन किस माध्यम से होता है। तो अमाशय में पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है, और छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम से होता है। मनुष्य का पाचन यकृत मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्तरस को स्रावित करता है, याद रखिएगा। और अग्नाशय द्वारा स्रावित रस को अग्नाशिक रस कहा जाता है। तो अग्नाशय उससे एक स्रावित रस होता है, उसे हम अग्नाशिक रस कहते हैं। और आपका जो अग्नाशी रस होता है वो क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। इंसुलिन के कम स्राव से डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग होता है। तो अगर इंसुलिन कम स्रावित होगा तो हमें मधुमेह यानी डायबिटीज़ नामक रोग हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट थी। पेपर में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हर एक पॉइंट को नोट कर लेना। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत करके मत आना। ये सारे पॉइंट ही आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जितने मैंने आज बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर इनको आप याद रखोगे तो क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे, और नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन आंसर में गलती कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे वाली लाइव क्लास में। धन्यवाद।